श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। जो दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। ये है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, जो कह रहे हैं कि हम बहुत दुखी हैं। हमने जनहित के लिए निर्णय लिया है कि आज हम अमृत स्नान नहीं करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि यह घटना संगम पर जाने के लिए घटी है और श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो जहां है उसी घाट पर स्नान कर लें, संगम जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब इनको सुनते हैं। जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। ये है निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी जी, जो कह रहे हैं कि भीड़ को देखते हुए जनमानस की परेशानी को संतों को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए हम इस स्नान को नहीं करेंगे। और अब सीएम योगी को सुनते हैं, जिन्होंने साधु संतों से बात की और लोगों से अपील की है कि जो जहां है वहीं स्नान करें। प्रयागराज के महाकुंभ में सब कुछ कंट्रोल में है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। उसके कुछ समय बाद महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि हम भीड़ कम होने के बाद स्नान करेंगे, पहले श्रद्धालु स्नान कर लें। घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी, इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या साधु संत भगदड़ मचने का इंतजार कर रहे थे? क्या साधु संतों को यह नहीं पता था कि आज के दिन कितनी भीड़ होगी? जब आप जनहित की बात करते हैं और कह रहे हैं कि जो जहां है वो वहीं स्नान करें, आज हर घाट के गंगा में अमृत है, तो आपने ये निर्णय खुद क्यों नहीं लिया? हमारी अखाड़ाओं की फौज श्रद्धालुओं के स्नान करने के बाद स्नान करेगी और जिस अखाड़े के नजदीक जो घाट है उसमें ही स्नान करेगी और संगम नहीं जाएगी। लेकिन नहीं, आप भी जिद्दी हैं। पहले आप ही स्नान करेंगे, पहले अमृत आप ही पिएंगे, क्योंकि आप भगवान के बाद दूसरे नंबर पर हैं, या यूं कहें कि कई लोगों के आप ही भगवान हैं। इसी बीच निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद गिरी ने कहा कि महाकुंभ मेला प्रशासन VVIP यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की जी हजूरी में लगा रहा। महाराज जी, आप लोग अपने प्रवचनों में जनहिताय जनसुखाय की बात तो करते हैं, लेकिन जहां जरूरत होती है वहां पर अपना आप दंभ नहीं त्याग कर पाते हैं। लेकिन आज आपने ये जो पहल की है कि आप बाद में स्नान करेंगे, पहले श्रद्धालु स्नान कर लें, वो पहल पहले की होती तो शायद हालात कुछ और होता। महाकुंभ के रंग में भंग नहीं पड़ता। महाकुंभ को आस्था का आधार बना के प्रचार करना धर्म नहीं है। आप लोग महाकुंभ में दर्शन करके सुरक्षित अपने परिवारजनों के साथ घर पहुंच जाएं और ये वादा निभाना धर्म है। फिलहाल प्रयागराज के महाकुंभ में सब कुछ ठीक है, हालात सामान्य है।
अफवाहों पर ध्यान न दें, सब कुछ कंट्रोल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।